2 लाख डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत नुकसान है ना। 500 या 50 रुपया या फिर 100 रुपया गोल्ड खरीद सकते हैं। ये बताओ, ये जरूरी है? हाँ, लोग ना SIP भी करा रहे हैं डिजिटल गोल्ड में, मंथली SIP। एक्सपेंसेस है, रिस्क है, अनरेगुलेटेड है। फिजिकल गोल्ड नहीं ले रहे तो भी आपको GST पे करना पड़ेगा 3%। नो रेगुलेशन एट ऑल ऑन डिजिटल गोल्ड। अब ऐसे तो आगे तो ये छत रहेगी, ये भी नहीं पता। नहीं, आप किसी भी रेगुलेटर के पास जाकर मेरा पैसा गया है, मुझे पैसा दिलवाइए करके आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। देखिए, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। आपको कपड़े लेने, फोन लेने हैं, फ्रिज लेना है, कोई भी सामान लेना है, आप ऑनलाइन बड़े आराम से ले सकते हैं। आपको पता है आप गोल्ड भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसको बोलते हैं डिजिटल गोल्ड। और लाखों लोग जो है वो डिजिटल गोल्ड ले रहे हैं, चाहे वो गूगल पे से लें, फ़ोन पे से लें, पेटीएम से लें, कहीं से लें। लेकिन लाखों लोग इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अपना रुख कर रहे हैं। उनको इसमें एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है इन्वेस्टमेंट का। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल गोल्ड होता क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना सेफ है या नहीं, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, उन सारी बात पे डिटेल में चर्चा करेंगे। जिसके लिए हमारे साथ आज इस वीडियो के लिए मौजूद हैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर मिस्टर बसवराज, जिनसे आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एक बार प्लीज़ स्वागत करते हैं सर। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू। आप पिछले कई साल से मेरे ख्याल ये कर रहे हैं। 15 बरस से मैं इस फील्ड में हूँ। हाँ हाँ, तो आप बोल आप इतने बड़े लगते नहीं हैं। ब्यूटी का राज क्या है? सकते कुछ नहीं। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमें ना सिंपल शब्दों में आप बताइए डिजिटल गोल्ड होता क्या है? देखिए, डिजिटल गोल्ड मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि डिजिटल और गोल्ड, तो आजकल जमाना क्या है कि सभी लोग ऐप के जमाना है। Yes. मोबाइल में सब कुछ Online. इतने ऐप्स रहते हैं, उतने ऐप्स है और उससे खरीदना चाहते हैं जो भी हो, आपका ऑर्नामेंट्स हो, ग्रॉसरी हो या फिर कुछ भी हो। करेक्ट। तो उसके हिसाब से ये डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म भी आपकी तरफ ही होता है। ठीक है। और दूसरी बात, इधर डिजिटल होल्डिंग रहता है। जैसे कि आप सिल्वर ज्वेलरी वगैरह खरीदने के बदले इधर डिजिटली होल्ड करते हैं। इन दोनों के वजह से लोगों का बहुत ही आकर्षित हो है इस तरफ। अच्छा। और दूसरी बात, अगर आप समझिए 1 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए जाएंगे तो कम से कम आज के रेट में 10,000 रुपये तो लगेगा ही। ठीक है। ओके, लेकिन इधर 500 या 50 रुपया या फिर 100 रुपया या फिर 200 रुपया, इतना भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं। मतलब कम ऑप्शंस भी अवेलेबल। कम ऑप्शंस में, कम मतलब रुपए कम में। से कम पैसे में आप वेरी गुड। घर बैठे डिजिटली गोल्ड खरीद सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही पॉपुलर हो गए। और ये कैसे काम करता है, कहाँ मिलता है ये? देखिए, बहुत से प्लेटफॉर्म्स है। जैसे कि आपने बोला कि पेटीएम है, गूगल पे है और अमेजन पे है और ये जार एक प्लेटफॉर्म है। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल करते हैं और उनका खुद का ऐप है। अच्छा। और जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा वो इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके उतने वैल्यू का गोल्ड वो लोग खरीद कर किधर न किधर एक थर्ड पार्टी की तरफ रख देंगे। ओके। जैसे जैसे वो गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है। और जब भी आपको पैसा चाहिए तो वो गोल्ड उधर सेल करते हैं, सेल करके आपको पैसा देते हैं। ठीक है। ठीक है। क्या प्रोसेस है, कहाँ, जैसे गूगल पे लेना है मान लीजिए, पेटीएम पे लेना है, कहाँ जाएं, ऐप में किधर क्लिक करें, रजिस्टर कैसे करें? थोड़ा, क्योंकि मैं लेमैन हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे आपको में। कुछ ये बहुत ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ठीक है। गोल्ड ऑप्शन लगेगा ही, डिजिटल गोल्ड वगैरह ऑप्शंस दिखेगा ही। ठीक है। दिखने के बाद आपको इन्वेस्ट करने के लिए आप क्लिक करेंगे तो उस पर मिनिमम अमाउंट रहेगा ही। जैसे कि 10 रुपये रहेगा, 50 रुपये रहेगा, 100 रुपये रहेगा। उसके हिसाब से आप जितना चाहिए उतना मिनिमम अमाउंट के ऊपर आप कितना भी खरीद कर सकते हैं, आप खरीद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान कर लेना पड़ेगा कि मैक्सिमम अमाउंट पर पर्सन थोड़े लोगों ने लिमिट करके रखा है। जैसे कि पर पर्सन आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख रुपए का ही लेना है। वो एक रिस्ट्रिक्शन है। दूसरी एक रिस्ट्रिक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 बरस के ऊपर होल्ड नहीं कर सकेंगे। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखते हुए आप कितना भी पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए। ये रिस्ट्रिक्शन किसने रखा है? उन प्लेटफॉर्मों ने ही रखा है। अच्छा, प्लेटफॉर्म ने खुद हाँ, रखा हाँ, है। हाँ। ओके 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 ओके, फाइन। और ये फर्क है, गूगल पे अलग है, पेटीएम पे अलग है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेम ही है। अच्छा। मिनिमम अमाउंट रिक्वायरमेंट में भी अलग अलग होगा। एक में 50 रुपये होगा, एक में 100 रुपये होगा, एक में 500 रुपये होगा, एक में 1,000 रुपये होगा। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो लिमिटेशन है 2 लाख पर क्लाइंट
या फिर 5 बरस के अंदर ही आपको सेल करना है, ये तो ऑलमोस्ट इन ऑल डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म सेम ही है। समझ गया, समझ गया। अच्छा, हम ना ये सब नाम सुनते हैं, सेफ गोल्ड, ऑगमॉन्ट करके नाम सुनते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं उस गोल्ड का? यहाँ पर इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करना सेफ है क्या? हमें करना चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप थोड़ा उस पर बताएं। देखिए, 4-5 दिन पहले ही सेबी ने एक नोटिफिकेशन दिया। उन्होंने अपफ्रंटली कह दिया कि डिजिटल गोल्ड इज नॉट रेगुलेटेड बाय द सेबी। ओके। आरबीआई भी रेगुलेटेड नहीं है और सेबी भी रेगुलेटेड नहीं है। हाँ तो आप 100 रुपया इधर डालेंगे, समझिए, हाँ। ये लोग क्या करेंगे, फिजिकल गोल्ड उतना वैल्यू का फिजिकल गोल्ड खरीद कर एक जो रिजर्व करने वाले, जो मेंटेन करने वाले उधर रखेंगे। हाँ वो रखने के बाद उधर का सेफ्टी उनके ऊपर ही डिपेंड है। हाँ अगर उधर कुछ हो गया, हाँ। वो लोग इंश्योर करेंगे, वो सेकेंडरी है। उसके अलावा भी कुछ हो गया तो आप किसी भी रेगुलेटर के पास जाकर मेरा पैसा गया है, मुझे पैसा दिलवाइए करके आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, बिकॉज देर इज नो रेगुलेशन एट ऑल ऑन डिजिटल गोल्ड। तो बड़ा गलत है तो हाँ, कंप्लीटली ये ट्रस्ट वर्दीनेस के ऊपर ही चलता है। ओके। तो वो आपको ध्यान रख के इन्वेस्ट करना पर इसके बाद भी लाखों, बहुत लोग ले रहे हैं, लाखों लोग ले रहे हैं। ले रहे हैं एक ट्रस्ट के ऊपर, एक ट्रस्ट के ऊपर ले रहे हैं। और मोर ओवर ये लोग फिजिकल गोल्ड को जो असेट होल्ड करते हैं ना, उसको इंश्योर भी किए है। मतलब अगर चोरी कुछ हो गया तो वो लोग मेंटेन करेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ इश्यू हो गया तो कोई भी जिम्मेदार नहीं है। आरबीआई भी जिम्मेदार नहीं है, सेबी भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इट इज़ अनरेगुलेटेड। तो ट्रस्ट कैसे करें फिर? ट्रस्ट कर सकते हैं? ट्रस्ट आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट है तो ही कीजिए। कोई रेगुलेटेड है या फिर मुझे कुछ हो गया तो वो लोग पैसा दिलवाएंगे करके उस होप से इन्वेस्ट मत कीजिए। समझ गया। लेकिन फिर भी लोग, मतलब कहीं ना कहीं तो ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा बिना। ट्रस्ट करना पड़ेगा। पर अच्छा, चलिए आप ऐसे समझते हैं, कितने परसेंटेज ये ट्रस्ट वर्दी हैं अगर 100% में मैं मानूं? देखिए, अभी तक तो डिफॉल्ट कोई नहीं हुआ है। अच्छा, Digital तो अभी तो 100% चल रहा है मतलब? सभी तक अभी ये तो ठीक ठाक चल तो रहा सही है फिर तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। अब ऐसे तो आगे तो ये छत रहेगी, ये भी नहीं पता। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, आप किधर भी इन्वेस्ट करेंगे ना, हाँ पहली बात आपको ये जानकारी लेना पड़ेगा कि अगर मुझे कुछ नुकसान हो गया, हाँ। नुकसान मतलब इन्वेस्ट करने के बाद वैल्यूएशन में नुकसान नहीं, बराबर है। वैल्यूएशन में आप उतार चढ़ाव तो रहता ही है। हाँ इसके अलावा प्लेटफॉर्म की तरफ से या फिर जिधर होल्ड किए रहते हैं ना, उधर कुछ मुझे थ्रीट हो गया या फिर कुछ ना कुछ गफलत हो गया तो मैं किसको जाके कंप्लेंट करूं? कंप्लेंट करने के लिए कोई? हाँ, वो रूट ठीक है तो आप जाइए, इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, ब्रोकर से कुछ मिसयूज हो गया या फिर कंपनी से कुछ मिसयूज हो गया तो आप डायरेक्टली जाके सेबी को कंप्लेंट कर सकते हैं। करेक्ट। बैंक में कुछ डिफॉल्ट हो गया, बैंक में कुछ इशू हो गया तो आप आरबीआई को जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसे इधर कुछ हो गया तो आपको पूरा ट्रस्ट, वो जो प्लेटफॉर्म है ना, जो डिजिटल गोल्ड ऐप दे रहे हैं ना, उनके ऊपर ही ट्रस्ट करके आपको इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी रेगुलेशन इशू हो गया तो आपको खुद को फाइट करना पड़ेगा, और वो भी एज आई टोल्ड यू, इट इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी, इट इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो आपको खुद के भरोसे ऊपर या फिर जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है उनके ऊपर ट्रस्ट है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। मोर ओवर, जैसे मैंने बोला, 2 लाख के ऊपर वो लोग अलाउ नहीं करते आपको इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आपको 2 लाख उतना मायना नहीं रखता आपके पूरा अमाउंट, समझ गया। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख है और मैं उधर इन्वेस्ट कर रहा हूँ बोले तो आपके लिए रिस्की है ना। गड़बड़ है। जो 1 करोड़ आदमी को 2 लाख के लिए मायना नहीं है, लेकिन आपका 5 लाख है और 2 लाख डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत नुकसान है ना। तो इसीलिए आपको रिस्क एनालाइज करके आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में क्या अंतर होता है एक लेमैन भाषा में? देखिए, फिजिकल गोल्ड में आप फिजिकल गोल्ड डिलीवरी लेते हैं, हाँ, होल्ड करते हैं, और उसका सेफ कीपिंग, ऑर्नामेंट का वेस्टेज, मेकिंग चार्जेस वगैरह आप ही बियर करते हैं। सही है। इधर ऐसा कुछ रिस्क नहीं रहता। अच्छा। डिजिटली आप होल्ड करेंगे, आपको सेफ कीपिंग का कुछ इशू ही नहीं है। और जब भी आप रिक्वायरमेंट चाहिए, जब जैसे कि आपको अभी पैसा चाहिए या फिर फिजिकल गोल्ड का डिलीवरी चाहिए तो फिजिकल गोल्ड का भी डिलीवरी दे देंगे वो लोग, या तो पैसा देंगे या फिर फिजिकल गोल्ड का भी डिलीवरी देंगे। Correct. तो दोनों भी है। लेकिन ये डिजिटल गोल्ड में आप इन्वेस्ट करने से आप जो सेफ कीपिंग का जो रिस्क है ना, वो कंप्लीटली रिमूव कर मिटिगेट कर सकते हैं। मेक सेंस, समझ में आ गया। अच्छा, फिजिकल गोल्ड में ये हिडन चार्जेस वगैरह भी होते हैं, ये इसमें है क्या? डिजिटल गोल्ड में ऐसा होता है? बहुत सा है। अच्छा,
अरे ये इंटरेस्ट, ये बताओ, ये ज़रूरी है। हाँ बताता हूँ आपको। हाँ फर्स्ट थिंग, जब भी आप बाई और सेल करेंगे ना, हाँ बाइंग प्राइस अलग है, सेलिंग प्राइस अलग है, और बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस वही लोग सेट करेंगे, उसके लिए कुछ रेगुलेशन नहीं है। अच्छा तो वो बाइंग और सेलिंग प्राइस में स्प्रेड ज़्यादा रहने की वजह से ऑलमोस्ट अराउंड 2 to 3% आपको लॉस होने का चांसेस रहता है। फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको, बाइंग प्राइस अभी आपने बाई कर दिया, हाँ बाद में उसी दिन या फिर 2 दिन के बाद आप सेल करने लगेंगे तो सेलिंग प्राइस अलग रहता है, बाइंग प्राइस ज़्यादा यूजुअली ज़्यादा रहता है, सेलिंग प्राइस कम रहता है। तो आपको क्या हो जाएगा, अपफ्रंटली नुकसान हो जाएगा। हाँ ये 1 to 2% का नुकसान होने का चांसेस रहता है। ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसके अलावा अभी प्लेटफॉर्म्स भी चार्ज करते हैं, सर्टन परसेंटेज चार्ज करते हैं। प्लेटफॉर्म फीस, हाँ ओके। इसके अलावा थर्ड थिंग, आप फिजिकल गोल्ड नहीं ले रहे तो भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा 3%। ओ एक तीसरा खर्चा है। ओके। और जैसे कि मैंने बताया कि 5 बरस तक का होल्डिंग के लिए वो जिम्मेदार है। हाँ 5 बरस के बाद भी आप होल्डिंग करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। वो होल्डिंग एक्सपेंसेस फिर से चार्ज करेंगे आपके ऊपर ही। तो ये 2-3 एक्सपेंसेस मिला के कम से कम आपको 2 से 3% या 3% से ऊपर भी आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते वक्त एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाएगा, जो आपको गोल्ड प्राइस के साथ आपको पे करना पड़ेगा। और टैक्सेशन अलग, समझ गया। टैक्सेशन का तो अलग ही है। Correct. लेकिन अपफ्रंटली कॉस्ट देखेंगे तो 3 से 5% तक का एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है ना। हाँ करेक्ट, ये तो मतलब नुकसान ही हो जाएगा। हाँ, कैसे बचा जाए इससे? इसको बचाने के लिए देखिए, आपको डिजिटल गोल्ड ही खरीदना है, फिजिकल फॉर्म में नहीं खरीदना है, तो बेस्ट ऑप्शन इज अप्रोच गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड, या फिर गवर्नमेंट का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इन तीनों में आप इन्वेस्ट करेंगे तो कॉस्ट तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कंपेयर टू डिजिटल गोल्ड। देखिए, आप किधर भी इन्वेस्ट करेंगे ना, हाँ आपको एक बार पहले सशक्त रहना है कि कितना कॉस्ट मैं पे कर रहा हूँ, सही बात। क्योंकि कॉस्ट फिक्स रहता है, रिटर्न फिक्स नहीं रहता। हाँ बराबर तो जितना हो सके आपको उतना कॉस्ट कम करना पड़ेगा। बराबर। कॉस्ट कम करना है और सेफ्टी देखना है और रेगुलेटेड देखना है, लेकिन अंडरलाइंग असेट गोल्ड ही रहना चाहिए, गोल्ड के हिसाब से मुझे रिटर्न चाहिए करके आपको एक एक्सपेक्टेशन है, तो बेहतर रहेगा कि आप डिजिटल गोल्ड हटाकर गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए ना। ठीक है, वैलिड पॉइंट है। मिनिमम कितना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए भी कर हाँ, सकते 10 रुपए से भी थोड़े प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन उतना कम पैसे के लिए मत जाइए हाँ। अट्रैक्ट होकर, उसके फायदा। बदले कॉस्ट देखिए हाँ और उनका हिस्ट्री देखिए हाँ और रिस्क देखिए। अगर वो लोग डिफॉल्ट हो गए तो क्या करेंगे वो देखिए। अभी तक तो डिफॉल्ट कोई नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं होंगे। तो ये ध्यान में रखकर आप इन्वेस्ट सही कीजिए, है। क्योंकि नो वन इज रेगुलेटेड डिजिटल गोल्ड। समझ गया समझ गया समझ गया। अच्छा, अभी आजकल बहुत लोग कह रहे हैं यार गोल्ड तुरंत ले लो, बाय गोल्ड इंस्टेंटली, ये बहुत चल रहा है। ऐसे में आप क्या कहते हो, कहाँ पर जाकर अभी के हिसाब से कौन सा सेफेस्ट ऑप्शन है? देखिए, डिजिटल गोल्ड क्यों पॉपुलर हो गया, मेनली बिकॉज ऐप थ्रू है। सभी के पास आजकल इंडिया में ऐप मोबाइल है, तो ऐप से इन्वेस्ट कर सकते हैं, Correct. इसीलिए एक पॉपुलर हो गया। हाँ दूसरी बात, अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेने के लिए जाएंगे तो 10,000 रुपये देना पड़ेगा। जी, इधर 50 रुपया, 100 रुपया, 200 काम हो रुपया, रहा है। वो तो हो रहा है बोले तो उनके लिए भी अट्रैक्शन हो गया। और तीसरी बात, टू सर्टेन एक्सटेंट डिजिटल गोल्ड फिजिकल गोल्ड से सेफर है करके लोग समझकर इसमें इन्वेस्ट कर ले लेते हैं हाँ, और इसके हिडन चार्जेस नहीं पता। हिडन चार्जेस नहीं देखते, हिडन वही चार्जेस दिक्कत नहीं है। देखते और रिस्क नहीं देखते, रेगुलेटेड है या नहीं वो नहीं देखते। तो ये ध्यान में रख कर आपको इन्वेस्ट करना है। इसको सेल कैसे करते हैं? मान लो मैंने ले लिया, बेचें कैसे? जैसे बाई करेंगे ना वैसे ही सेल कर सकते हैं। सेल करना, बाई करना उतना डिफिकल्टी नहीं है। अच्छा अच्छा ओके। तो जब मुझे लगा कि अभी रेट ठीक चल रहा है मेरे उसका, तो मैं उसको कभी भी आप सेल कर सकते सेल कर सकते हैं। हाथों हाथ हाँ, चीजें इंस्टेंटली हो जाती हैं। हैं, हो जाता है आपके तुरंत अकाउंट में आ जाएगा। पैसे आ जाएगा। जैसे ही आपने बेचा वैसे ही आपके अकाउंट में पैसे। सर, अगर कोई चाहे तो अपने डिजिटल गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में भी रिसीव कर सकता है क्या? ऐसा ऑप्शन है? कर सकते हैं। उधर 2 ऑप्शंस है, या फिर आप मनी को कन्वर्ट करके मनी में क्रेडिट करवा सकते हैं अपने अकाउंट को। हाँ। या फिर आप फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। हाँ। फिजिकल डिलीवरी लेते वक्त वो लोग आपको ऑर्नामेंट में चाहिए तो ऑब्वियसली दे विल चार्ज मेकिंग चार्जेस एंड वेस्टेज आल्सो। तो वो ध्यान में रखकर आपको किसके हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा। जैसे आपको कॉइन बनाना है, बार बनाना है, वो सब तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई तो उसके लिए क्या होता है कि फिर आप कहाँ सेल करते हो? जैसे आपने बताया यार तो मेरे उसी पास प्लेटफॉर्म में करना पड़ेगा। अच्छा
ऑर्नामेंट मतलब फिजिकल गोल्ड डिलीवरी चाहिए तो आपका एड्रेस तो रहता ही है कि ये रहते हैं, ओके ओके तो उधर डिलीवरी दे देंगे वो लोग, ठीक है, तो वही प्लेटफॉर्म से ही आपको आपको मिल जाएगा। गोल्ड मिल जाएगा। सर इसमें जो रिटर्न मिलता है वो प्राइस अप्रिसिएशन पे डिपेंड करता है या? प्राइस अप्रिसिएशन पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि वो लोग भी अंडरलाइंग एसेट गोल्ड ही है ना। हाँ। तो गोल्ड जैसे जैसे अप्रिशिएट होगा उसके हिसाब से ही होता है। अच्छा। उसमें कुछ आगे पीछे नहीं होगा। हाँ। एक ही या फिर 2-3 रिस्क क्या है, एक तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, दूसरी बात रेगुलेटेड नहीं है, तीसरी बात आपको पूरा उनके ऊपर डिपेंड करके आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल गोल्ड में क्या अंतर है? डिजिटल गोल्ड जैसे कि मैंने बोला आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे जी। ऐप वाले प्रोवाइड करते हैं। जी। गोल्ड बॉन्ड बोले तो सोवरेजिन गोल्ड बॉन्ड है, हाँ। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करते रहते हैं, मतलब सोवरेजिन गोल्ड बॉन्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले इशू करते थे। अभी लेकिन 2023 के बाद वो लोग इशू करना बंद कर दिया है, लेकिन पहले के इशू किए हुए बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है। ओके। एक मिनिमम एक ले यूनिट आप ले सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जैसे आप स्टॉक्स वगैरह खरीदते हैं बेचते हैं, उसके हिसाब से आप ये सोवरेजिन गोल्ड बॉन्ड भी ले सकते हैं। इश्योर इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट होने की वजह से आपको पूरा सेफ्टी रहेगा, कुछ भी इशू नहीं होगा। लेकिन अंडरलाइंग एसेट गोल्ड होने की वजह से गोल्ड का जो उतार चढ़ाव रहता है उसके हिसाब से आपको प्राइस मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, फ्लक्चुएट। लेकिन कुछ भी ऐसा आपको धोखाधड़ी या फिर मिसयूज होने का कुछ संभावना नहीं है। सिक्योरिटी ज्यादा है। हाँ। टैक्स वगैरह लगता है इस पे? टैक्सेशन डिजिटल गोल्ड? हाँ। डिजिटल गोल्ड पे फिजिकल गोल्ड जैसा ही आपको टैक्स लगेगा। ओके। एग्जाम्पल बोलता हूँ, अगर आपने अभी ले लिया, 2 बरस के अंदर आप सेल कर रहे हैं, अभी 100 रुपये पे आपने ले लिया, 2 बरस के अंदर उसका प्राइस 120 रुपये हो गया समझिए, 2 बरस के अंदर आप सेल कर रहे हैं, तो उस 20 रुपये के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा एज पर योर टैक्स स्लैब। अगर समझिए आप 2 बरस के बाद सेल कर रहे हैं, 2 बरस के बाद समझिए वही 100 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ 120 रुपये हो गया, तो उस 20 रुपये के ऊपर आपको 12.5% के हिसाब से वो 20 रुपये के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स तो लगेगा ही, फिजिकल गोल्ड के हिसाब से टैक्स लगेगा, उसमें कुछ एफिशिएंसी नहीं है, लेकिन ये जो रिस्क है वो देखकर आप लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आजकल लोग ना SIP भी करा रहे हैं डिजिटल गोल्ड में, मंथली SIP, तो ये क्या पॉसिबल है? इज इट अ गुड थिंग? पॉसिबल है, गुड थिंग है, क्योंकि बहुत से लोगों का इनकम क्या रहता है, मंथली रहता है ना। हाँ। तो मंथली सेव करना चाहते हैं, छोटा छोटा अमाउंट 1000, 50 रुपया या फिर SIP जैसा कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या इसमें डेली, वीकली, मंथली तीनों ऑप्शंस हो है, बहुत सारे ऑप्शंस है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा। आपके हिसाब से आप कर सकते हैं डिजिटल गोल्ड में। सर, अगर कोई नया इन्वेस्टर है उसके लिए आप क्या कहोगे? डिजिटल गोल्ड बेटर है, गोल्ड बॉन्ड, या फिर फिजिकल गोल्ड ले ले? कैसे गोल्ड में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नया इन्वेस्टर है? देखिए, आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हाँ। तो जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है, और मैक्सिमम टाइम हॉरिजन 5 बरस है, और 2 लाख उतना आपको बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा अमाउंट मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ बोले तो आप कर सकते हैं इसमें, डिजिटल गोल्ड में भी। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, रिस्क नहीं चाहिए, रेगुलेटेड प्रोडक्ट चाहिए, और कॉस्ट भी कम चाहिए, तब जाके आप डिजिटल गोल्ड को अवॉइड करके गोल्ड ETF या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर सोवरेजिन गोल्ड बॉन्ड जैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मान लिया, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कहाँ पर लोग गलती कर रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स या जो लोग कर रहे हैं इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड, कहाँ गलती कर रहे हैं वो आपके हिसाब से? देखिए, इंस्टेंट बाइंग एक जरिया हो गया है लोगों का। हाँ। सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए। यस। सभी के हाथ में मोबाइल है। यस। सभी के हाथ में, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म देखेंगे ना, उनका ऐप नहीं है तो लोग हिचकिचाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। उनको इंस्टेंटली चाहिए और डेली देखना चाहिए प्राइस कितना अप हुआ है, कितना डाउन हुआ है। तो उसके हिसाब से ऐप बेस्ड हाई करके डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड थिंग, कम से कम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया भी कर सकते हैं। वो एक सोच की वजह से डिजिटल गोल्ड में ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपको ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। करेक्ट। एक्सपेंसेस है, रिस्क है, अनरेगुलेटेड है, और कितना पैसा आप डाल रहे हैं, वो तीनों देख कर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिए करके मैं बोलता हूँ। क्या अभी सही वक्त है डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, अगर कोई करना चाहे कर सब सकते कुछ हैं। सोच के? वो भी एसेट क्लास है। हाँ। गोल्ड भी एसेट नहीं, क्लास अभी का टाइम सही है। है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हाँ। और आपको कुछ पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो टू सर्टेन एक्सटेंट यू कैन एक्सप्लोर डिजिटल गोल्ड आल्सो, बट सभी पैसा गोल्ड में मत डालिए। बराबर है, सर्टेन परसेंटेज। हाँ, ठीक है, बट डाल सकते हैं। डाल सकते हैं।
ओके, क्या फ्यूचर दिखता है आपको डिजिटल गोल्ड का? फ्यूचर में क्या होने वाला है? डिजिटल गोल्ड के बदले में गोल्ड का फ्यूचर बताता हूँ। गोल्ड का फ्यूचर ऑब्वियसली एज एन एसेट क्लास, अगर आप 48-50 बरस का हिस्ट्री देखेंगे तो अच्छा सा ग्रोथ हुआ है, लेकिन उधर थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहता ही है। स्टॉक मार्केट जैसे उतार चढ़ाव इसमें भी रहता है, लेकिन वो देख कर आपको ये 5-10 बरस में जो उतार हुआ है उसको देख कर ही मत डालिए। उसके बदले थोड़ा ही अमाउंट डालिए, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, बेहतर रिटर्न हो सकता है। और डिजिटल गोल्ड आपको क्या लगता है, बंद हो जाएगा ये, क्योंकि रिस्क इसमें कितना ज़्यादा है? नहीं, बंद तो नहीं हो जाएगा। या आपको लगता है कि ये रेगुलेशन इस पे आ जाएंगे, मतलब सेबी और सेबी इसको रेगुलेट अपने कर देगा? अभी तक तो सेबी ने नहीं किया है, आरबीआई ने भी नहीं किया है, आरबीआई ने भी नहीं किया है, लेकिन डिफॉल्ट भी नहीं हुए हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई भी प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट नहीं हुआ है, दोनों ही तरह से है। तो इसके वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके कुछ ना कुछ इशू नहीं होगा, लेकिन वन वे और अनदर वे आगे जाके या तो सेबी वाले या तो आरबीआई वाले रूल्स एंड रेगुलेशन लाएंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन लाने के बाद अगर आपको क्लैरिटी है तो देन आई थिंक इट विल बी बेटर टू एक्सप्लोर द डिजिटल। आई थिंक या यू राइट, वो करना ज़्यादा बेटर है। ग्रेट यार, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वंडरफुल नॉलेज दैट यू हैड। समझ में आ गया कि वो कहते हैं ना कि हर शाइनी ऐप जो बाहर से बड़ी सुंदर दिख रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सुंदर हो। आप एक समझदार इन्वेस्टर बने, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम सबके हाथ में है, आई एम श्योर, लेकिन उसको स्मार्टली यूज़ करना, स्मार्टली इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड यही हम सबसे कहना चाहेंगे कि आप इन्वेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ के, सोच के, देख के इन्वेस्ट करिए तो ज़्यादा बेटर है। भीड़ में चलेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। सो प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दैट, बट थैंक यू। बॉस वाला, बी द बॉस।